हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग टीचर। आप सभी लोगों का बीइंग टीचर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से टीटी और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट तैयारियां होती हैं वो कराई जाती हैं। साथ ही में आपको जो इम्पोर्टेंट जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशंस आते हैं वो भी आपको बताए जाते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे जो ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो आज की जो न्यूज़ है वो है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और टीटी से रिलेटेड। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बात ये है कि इस महीने जो है भर्ती का विज्ञापन, ठीक है, मतलब टीटी का भी कुछ अता पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि भर्ती का विज्ञापन इस बार आ जाएगा। ठीक है, इस महीने आने के बाद कहा जा रहा है। तो मान के चलिए अब आज 18 तारीख हो गई है और आपके पास 12 दिन बचे हैं गवर्नमेंट के पास में। अगर वो गवर्नमेंट इस 12 दिनों में नहीं कर पाती तो सोचिए कैसे फॉर्म आएंगे, कब फॉर्म भरे जाएंगे, क्या होगा। ठीक है, फिलहाल सरकार जो कह रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार ये कह रही है कि दिसंबर में जो है ये सुपर टेट एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, दिसंबर में सुपर टेट एग्ज़ाम कराने के पहले पहले जो है टीटी करा लिया जाएगा। टीटी का जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर में कराने की बात कही जा रही है। अभी इसका कोई नोटिफिकेशन का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि जो दिसंबर में है वो सुपर टेट एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एक कमेटी गठित की गई थी, ठीक है, उसमें मतलब भर्तियों के विज्ञापन के लिए कितने पद खाली, कितने पोस्ट मतलब हर विद्यालय, क्योंकि 22,000 जो पोस्ट हैं, 23,000 वो 68,000 वैकेंसी से ही मतलब खाली थे, तो उनको अभी तक भरा नहीं गया है और बाकी 51,000 पद और खाली हैं। तो मान के चलिए कि 70,000 पद जो हैं वो, ठीक है, 70,000 पोस्ट जो हैं वो आने वाली हैं। ठीक है, 70,000 पोस्ट जो हैं वो आने वाली हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे क्या है। अब बाकी हम बात भी करेंगे। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है कि नई शिक्षक भर्ती का इसी माह जो है ऐलान संभव है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान इसी माह होने के आसार हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी और 15 दिन से रिक्त पदों व विद्यालयों के पद निर्धारण प्रक्रिया को खंगाल रही है। नई भर्ती पदों के हिसाब से सबसे बड़ी हो सकती है, क्योंकि जो पुराने पद रह गए थे उनको भी जोड़ा जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ 20,000 पद, 22,000 रह गए थे और 51,000 पद ये टोटल मान के चलिए कि मतलब 72,000 प्लस जो है वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो नई पदों भर्ती के हिसाब से 70,000 से अधिक जो हैं वो पद खाली हैं। और ये मान के चलिए अगर यहाँ पे 69,000 जो वैकेंसी थी उससे बड़ी वैकेंसी ही आएगी, उससे मतलब कम नहीं आएगी, क्योंकि उसका एक रीज़न और भी है कि इलेक्शन है। ठीक है, इलेक्शन के साथ साथ में जो है कल ही ट्विटर का अभियान चलाया गया था। ठीक है, तो कल मोदी जी का जन्मदिन था और मोदी जी के जन्मदिन में ही जो है मतलब एक यूनिटी दिखाई गई और इतने सारे ट्वीट किए गए, मतलब मिलियंस में ट्वीट हुए हैं कल। तो मान के चलिए कि एक और भी यही रीज़न है और साथ ही में जो है 2024 में भी लोकसभा का इलेक्शन है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन और जो कल हुआ था जो ट्विटर पे अभियान, उन सभी चीज़ों का ये असर है कि आज ही, ठीक है, कल अभियान, कल मोदी जी का जन्मदिन था और कल ही के बाद में आज तुरंत ही ये न्यूज़ गवर्नमेंट ने दे दी है कि आपका जो भर्ती है वो इसी महीने में जारी हो जाएगा। ठीक है, टीटी का भी नोटिफिकेशन भी मान के चलिए इसी महीने में आने वाला है और टीटी का एग्ज़ाम नवंबर में हो जाएगा। तो ये मान के चलिए बहुत ही अच्छा मौका, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे तो आगे पता नहीं कब ऐसा मौका मिले। तो तैयारी अच्छे से कीजिए। हिंदी और ईवीएस की तैयारी आप मेरी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। ठीक है, पेडागोजी की भी तैयारी मान के चलिए 50% मैं करा दूंगा, क्योंकि भी पेडागोजी को लेकर के थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी रहती है। ठीक है, पहले पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आपको पढ़ाना रहता है। तो जो आपका पेडागोजी सेक्शन है वो भी मान के चलिए आपका 30 में से कम 20 प्लस मार्क्स तो मेरी तरफ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं इतनी अच्छी तैयारी आपकी करवा दूंगा, लेकिन आपको खुद से भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि कोचिंग, किसी भी कोचिंग के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। चाहे वो कोई भी कोचिंग हो, चाहे वो यूट्यूब से हो, कुछ भी हो, आप किसी एक कोचिंग के भरोसे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, मैराथन क्लासेस चलाई जाएंगी तो वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। यहाँ पे लिखा है नवंबर में यूपीटीटी कराने की तैयारियाँ पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये अर्हता परीक्षा है। तो अगर इसको आप पास करेंगे तभी आप लिखित परीक्षा में भर्ती हो पाएंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा में तभी शामिल हो पाएंगे। और अब यूपीटीईटी की परीक्षा जो दिसंबर में प्रस्तावित थी, लेकिन अब दिसंबर में भर्ती परीक्षा होगी, नवंबर में क्या होगा आपका यूपीटीईटी का एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये रही आपकी यूपीटीईटी। और अब आते हैं सुपर टेट के एग्जाम। तो सुपर टेट का एग्जाम आपका जो है दिसंबर में होगा, मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, राजस्व परिषद अध्यक्ष की जो है अगुवाई वाली जो समिति बनी है वो रिपोर्ट 15 दिन के अंदर अंदर वो दे देगी। तो मान के चलिए 1 दिन के अंदर वो रिपोर्ट आ जाएगी और 22 से 25 के बीच में यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो अब मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है नोटिफिकेशन अगर आ गया तो मान के चलिए नवंबर में आपका एग्ज़ाम एकदम डन है, नवंबर में आपका एग्ज़ाम आगे रहेगा। उसके बाद अगर दिसंबर में अगर भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी हो रही है तो दिसंबर नहीं मान के चलिए कि जनवरी में परीक्षा अगर कराई जाती है तो इसका रिजल्ट हो सकता है कि उससे पहले पहले आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा कोई उम्मीद नहीं लग रही है। उम्मीद ऐसी नहीं लग रही है क्योंकि
भाई जब गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद में ही हमको ऐसा लग रहा है कि इसका रिजल्ट आएगा। तो ये मान के चलिए, देखो क्या होता है, राजनीति है, राजनीति के हिसाब से ये भर्तियां देखी जा रही हैं। तो पूरी पूरी उम्मीद है कि पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन देखिए क्या होता है। तो ये रहा पूरा आपका भर्ती से रिलेटेड पूरा पूरा आपका न्यूज़। अब हम आते हैं अगली न्यूज़ पे। देखिए 6-6 लाख रुपए दे करके जो है, मतलब यहाँ पे जो 69,000 वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें 100 लोगों को मतलब 6-6 लाख रुपए लेकर के फर्जी शिक्षक बना दिया गया। तो छानबीन कहाँ शुरू हुई कि फर्जी शिक्षकों की भर्ती करने वाले गिरोह के सरगना राम निवासी के साथी रविंद्र की मदद से फर्जी दस्तावेजों के जरिए नियुक्त कराने की बात स्वीकारी गई है। इसमें हरदोई के 9, इटावा के 10, अमेठी के 5, गोवंडा में 1, बलरामपुर में 1, औरैया में 1, जालौन में 9, इस तरीके से सीतापुर, हाथरस, प्रयागराज में भी कुछ मामले शामिल हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको मतलब कितने पद हैं। और यूपी मतलब पीसीएस का भी हम देख लेते हैं। 1.5 माह में 4 बड़ी परीक्षाएं कराने का आया है, क्योंकि पीसीएस 538 पद हैं और प्रवक्ता के 1597 पदों पर जो है भर्ती कराई जा रही है। जीआईसी का जो पद है, जीआईसी की जो वैकेंसी है, वो कल एग्ज़ाम उसका होने वाला है। तो मान के चलिए कि उसका एग्ज़ाम होकर ही रहेगा, कोई भी एग्ज़ाम पोस्टपोन वगैरह नहीं होगा। ठीक है। साथ ही में यहाँ पे पेट्रोल डीजल का जो जीएसटी से वो बाहर होगा, जीएसटी में नहीं रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये फर्जी दस्तावेजों से बनवा रहे थे टीचर, 6-6 लाख रुपए लेकर के भर्तियाँ कराई गई हैं। मतलब अगर आप ऐसा करें आगे, तो ध्यान रखिएगा कि आप कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे। ठीक है। तो बस यही कहानी है कि आपको ईमानदारी से तैयारी करनी है और आपको सिलेक्शन लेना है। बहुत ही अच्छा मौका है, बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल मत डरिए। आपके पास मौका है तो आप जम के मेहनत कीजिए, 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई कीजिए। कोई भी काम घर पे मत कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए ये जॉब होने वाली है। ठीक है। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।